मैं पूर्वा के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। पूर्वा के बारे में जानती हो लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानती हो। एक बार पूछ के तो देख लीजिए। मैं खूनी को पकड़ने मैं खूनी नहीं और मैंने खून नहीं किया, और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और खास तौर से तुम जैसी फ्रॉड लड़की की। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी कहा क्यों कहा। मैं जब भी अपने आप को आईने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कोई धोखा है, मैं कोई और हूँ। जब मैं खुद को ही नहीं स्वीकार कर पा रही हूँ तो मुझे कभी यकीन नहीं दिला पाओगी कि तुम मेरी पूर्वा हो। तो मैंने भी कसम खाई है हमारे प्यार की कि जब तक आप मुझे पूर्वा के रूप में नहीं स्वीकार करते और अपने हाथों से मेरी मांग नहीं भर देते, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। वो तो तब होगा ना जब तुम साबित कर पाओगी कि तुम मेरी पूर्वा हो, और वो कभी नहीं होगा। हो सकता है, पर फिलहाल कोर्ट ने हमें 6 हफ्ते का समय दिया है कातिल को पकड़ने के लिए, और कातिल को पकड़ने के लिए आपको मुझे पूर्वा के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि कातिल कौन है। जिस तरह से वो संजू बार बार बोलता है ना कि मैंने पूर्वा को मारा है, ऐसा लगता है कि वो खुद को बचा रहा है। और बाबूजी, उनकी आंखें, उनका बदला हुआ बर्ताव सब पढ़ सकता हूं मैं। बस उन्हें सजा नहीं दे पाएंगे, यही ना? क्योंकि दादाजी का सपना था पूरे परिवार को जोड़कर रखने का। आप ही ने मुझे ये बताया था। आपकी कही हर बात याद है मुझे वेदांत। हाँ, इसलिए जीवन रेखा का सपना तोड़ने के बाद मैं संजीवनी सदन का सपना जीते जी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उस दिन पूर्वा की चिता के साथ मैं अपने आप को आग लगाना चाहता था। वेदांत, लेकिन नहीं, भगवान मुझे और तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए पूर्वा को खोने के बाद वो चाहते हैं कि मैं पूर्वा के कातिल को आजाद घूमता हुआ देख सकूं। अच्छा चलो, अब जब सब आ ही गए तो हम एक ऐलान करना चाहते हैं। हमने अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लिया है, वो हमसे शादी करना चाहता है और हम भी उसी से शादी करेंगे। बस गोमती तूने अम्मा, आप तो बस रहने दो। अब हम सोच चुके हैं कि हम उसी लड़के से शादी करेंगे। हमारे हिस्से में जो भी आता है हमको दे दो और हम चलते बने। गोमती, अरे कौन सा हिस्सा भाई? जो तेरा थोड़ा बहुत बनता है ना, वो तेरी शादी में लगा देंगे। भैया, कानूनन तौर पर बेटी का बराबर का हिस्सा होता है अपने पिताजी की जायदाद में से। आप हमारी शादी रहने दो, हम खुद ही कर लेंगे। बंटवारे का जो करना है जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगर बंटवारा होगा तो हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। हम क्यों इस घर की खिटखिट फिटफिट झेलें? ये क्या हो गया तुम्हें सुमति? आप चुप रहिए जी। अम्मा, बीमा एजेंट की जिंदगी दूसरों की लंबी उम्र की दुआ में ही निकल जाती है, फिनिश हो जाती है। प्रीमियम लाओ, कमीशन ले जाओ। हम क्या पूरी जिंदगी ऐसे मरते मरते जिएंगे? इनसे तो कुछ बोलना नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाली।
अगर जीजी अपना हिस्सा ले रही है तो हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मैं पापा पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। हम दोनों का हिस्सा अलग होगा और मैं पापा के हिस्से में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ दादी। मुझे इस बंटवारे को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सारी जिंदगी जिस कुनबे को जोड़कर रखना चाहते थे, आज वहाँ फिर से बंटवारे की बातें चल रही है। अपने पिता, अपने दादाजी की आत्मा को इतनी तकलीफ पहुंचाओगे? शर्म आती है मुझे तुम सब पर। वेदांत इस बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होगा। बंटवारा तभी होगा जब घर के हर सदस्य की रजामंदी होगी, वेदांत की भी। हाँ तो पूछ लेते हैं अभी वेदांत से। बोलो वेदांत, क्या कहते हो तुम? अरे ये मुंह बना के निकल लिए। अरे बाहर वाले को एक तो हिस्सा दे रहे, ऊपर से इतनी अकड़। खबरदार, अगर वेदांत को बाहर वाला बोला तो वेदांत बाहर वाला नहीं है। और आज के बाद इस घर में इस बात को फिर से कोई नहीं दोहराएगा। बेटा प्रसाद, आप कल कहाँ चली गई थी? आसपास ही थी बेटा, शायद तुमने नहीं देखा। आप यहाँ पास में रहती हैं क्या? रहती तो बहुत दूर हूँ, पर आती जाती रहती हूँ। लो। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ना मैं आपको जानता हूं और ना आप मुझे जानती हैं, पर पता नहीं आपकी कई हर बात मुझ पर असर करती है। जब भी मुश्किल में होता हूं ना, तो आगे का रास्ता दिखाती है। रास्ता सबको अपना खुद ही बनाना होता है बेटा। शायद मुश्किल के अंधेरों में मेरी बातें तुम्हारे रास्ते पर रोशनी डाल देती होंगी। जिंदगी में ऐसी ही रोशनी की जरूरत है, जो आगे का रास्ता बता सके और समझा सके कि उम्मीद अब भी बाकी है। नदी भी आगे बढ़ने से हिचकती है, क्योंकि उसे सागर में मिलकर खुद को खो देने का डर होता है। पर दरअसल नदी सागर में मिलकर खुद ही सागर हो जाती है। इसलिए कभी कभी हमें रास्तों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए बेटा। आप अभी कुछ दिन यहीं रहेंगी? आती जाती रहूंगी, पर पूरे नवरात्रि यही हूँ। फिर हमारे घर भी आइए ना, हम भी हर साल घाट स्थापना करते हैं। मैं बस पास में ही रहता हूँ। वेदांत एक मिनट इधर आ, सुन। क्या लाट साहब है तू कहीं का? बात हो रही थी, बीच में मुंह उठा के चला गया तू बिना जवाब दिए। सुना तूने अम्मा ने क्या कहा? बंटवारे के लिए तेरी मंजूरी जरूरी है और तुझे हाँ कहनी पड़ेगी। पर ये तो गलत बात हुई ना दादी। भैया एक है और हम इतने सारे, हम सबको बंटवारा चाहिए तो होना चाहिए ना। अगर एक की ना मतलब ना,
फैसला वेदांत के हाथ में है। हाँ तो फिर हाँ बोलो भैया। अगर आप इस घर के बेटे हो तो मैं भी हूँ, मेरा भी हक बनता है। हाँ बोल वेदांत, क्या तू यही चाहता है कि जिंदगी भर तेरे चाचा चाची ऐसे ही भिखमंगों की तरह जीते रहें? बस कर दो सुमति, चुप हो जाओ। तुम सब चुप हो जाओ। गुजरीलाल, तू इन सब के कहने पर अपने दादाजी का सपना नहीं तोड़ेगा। ये पापा बंटवारे के खिलाफ क्यों हो गए? मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। जिसके जो मन में आ रहा है वो कर सकता है, और जिसे जो चाहिए वो ले सकता है। वेदांत बेटा, ये तो क्या कह रहे हैं? अरे सपना था बाबूजी का इस परिवार को जोड़ कर रखने का। और गुजरीलाल, कल तक तो इस बात के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था, आज फिर इतनी जल्दी कैसे मान गया? कल तक शायद मैं गलत था बाबूजी। अब देखिए, आपके भाई बहन बेटा ये सभी लोग बंटवारा चाहते हैं, तो हम इन्हें एक साथ रखकर क्या बदलेंगे बाबूजी? ना, इतना सीधा नहीं है तू। तेरी सारी चाल समझता हूं मैं। अच्छा मुझे बता, तूने बाबूजी की वसीयत के साथ कुछ छेड़छाड़, उलटफेर, कुछ बदलाव किए हैं? सच बोलना। कुछ नहीं किया मैंने। जो जैसा चल रहा ना वैसे ही चलने दे रहा हूं। अपनी मनमर्जी भी नहीं कही, बस किस्मत की चलने दे रहा हूं। अम्मा, अरे इसे कहो कुछ। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल गया। वो जो लड़की है ना, मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वही पूर्वा है। बस उसकी आवाज और शक्ल बदली है। जरूर ये इस गुजरीलाल की कोई चाल है। बहुत बड़ा कदम उठाया दादाजी। सब कुछ मेरे हाथ में था पर मैंने रोका नहीं। जिस दिशा में नदी को बहना है बहने दिया, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन जाके खुद ही सागर में मिल जाएगी। फिर मैं हूं ना, इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं आपके साथ हूं। आप अकेले नहीं हो। तुम क्यों आ जाती हो बार बार मेरे पीछे? वेदांत, मैं तो बस क्या? नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। बस इतना ही चाहता हूं कि आपका परिवार एक साथ रहे, और ये करने के लिए हमने एक बार डिवोर्स का नाटक भी किया था। देखो प्लीज, ये जबरदस्ती का अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। वेदांत, अभी तो आपने कहा था कि आपको मुझ पर यकीन हो गया है, और मैं ही आपकी पूर्वा हूं। यकीन आपके दिखावे पे हुआ है, आप पर नहीं। हाथ में क्या है? नीचे आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि
आपने मुझे अपनी पूर्वा मान लिया है और मैं हक से आपसे ये सिंदूर अपनी। ये कभी नहीं होगा। पूर्वा का हक देना तो बहुत दूर की बात है। पूर्वा का नाम भी ज्यादा दिन तक ले नहीं पाओगी तुम। समझ में नहीं आ रहा कि अपने लिए आपका प्यार देखकर खुश हो जाऊं या आपके पास रहकर भी अजनबी हूं। इस बात से दुखी। आपकी सारी बातें सुन रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने फैसला किया कि जो जैसे चल रहा चलने दूंगा, उसे रोकूंगा नहीं। जैसा है वैसे ही रहने दूंगा। ठीक है, समझ गई और याद भी रखूंगी। पर दादाजी का सपना पूरा करने के लिए आपको कुछ करना होगा। आप क्या करेंगे इसके बारे में सोचा है? आप सोचा है, लेकिन तुम्हें बताना ठीक नहीं समझता। मतलब जरूरी नहीं समझता। इसका ये मतलब है आपने कुछ नहीं सोचा, पर मैंने सोचा है। सुनना चाहेंगे आप? नहीं, एक बार सुन। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सुन लीजिए। आप मान जाए तो ठीक, वरना आपकी मर्जी। प्लान बहुत सिंपल है। संजू के पापा को भी यकीन नहीं था कि वेदांत मान जाएगा। आप क्या चाहती थी माँ जी? मुझे तो लगा था कि वेदांत के ना करने से सारी बात यही खत्म हो जाएगी, पर वो तो खुद। मुझे भी यही लगा था। बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर वेदांत ने बहुत जल्दी हार मान ली और उन्होंने खुद ही कहा ना कि जैसा हो रहा है वैसे ही होने दो। चाहे फैसला जल्दबाजी में लिया हो या फिर उसके पीछे कोई वजह हो, मेरा वेदांत कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए आज भी मैं यही कहूंगी, चिंता मत करो, मेरा वेदांत है ना। सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब सब सब। खुदरीलाल पता नहीं बंटवारे के लिए कैसे मान गया। गलत क्या है पापा बंटवारे में? हमें हमारा हक का मिल जाए और क्या चाहिए। कब से सुन रहा हूँ बंटवारा बंटवारा बंटवारा। इस बार तो हो ही जाने दीजिए। अरे ओ, टुकड़े नहीं चाहिए मुझे। राजा बनना था रमेश त्रिपाठी को। सोचा था नरेंद्र को गांव वाली कोठी देके निपटा दूंगा और उस गोमती की शादी में थोड़ा बहुत खर्च करके उसे भी भेज दूंगा। लेकिन इस खुदड़ीलाल ने तो कुछ तगड़ा ही प्लान कर रहा है आपका गुदड़ीलाल। नहीं तो ये नकली पूर्वा का घर आ जाना, भैया का जेल से जल्दी छूट जाना और बंटवारे के लिए इतनी जल्दी आसानी से हाँ कर देना, ये सारी अजीब बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं पापा? ठीक कह रहा है तू। ले राहुल, इस पनौती का फोन फिर से आ गया। उस दिन भी इसे समझा बुझा के भेजा था पार, अब फिर साला मन करता है कि। हेलो, हाँ राहुल बेटा बोल। अरे क्या हेलो शेलो अंकल, देखा नहीं कैसे हर टीवी चैनल पर वो झूठी लड़की छाई हुई है। आपकी स्क्रीन पर जिस लड़की की तस्वीर है वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो फौरन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खबर करें। याद रखिए लड़की का आईडी नंबर 37271। अगर ये लड़की झूठी निकली तो वेदांत का यकीन तो झूठा हो जाएगा। ए जी, इससे कहीं वेदांत के बंटवारे वाले फैसले पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? असर तो पड़ेगा ही। अब अगर ये लड़की झूठी निकली मतलब पूर्वा का कत्ल सच्चा और फिर वेदांत जाएगा जेल में और बंटवारा रुका, या फिर सारा बंटवारा हुआ और फिर उसके हिस्से की जायदाद भी हमारे खाते में। हे भगवान जी प्लीज, इतने साल कुंवारा रखा है, इतनी भरपाई तो कर दो। अगर वेदांत ने मान लिया था कि वो लड़की ही पूर्वा है तो फिर उसने डीसीपी को ये खबर देने से मना क्यों नहीं किया? पर माँ जी, पुलिस तो डॉक्टर वेदांत से भी सबूत मांगेगी ना कि अचानक से ये दूसरा चेहरा पूर्वादी बनकर सबके सामने कैसे आ गया। किसी को विश्वास ही नहीं होगा। ऊपर वाले पर अगर विश्वास पक्का होना तो चमत्कार होने लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मेरी पूर्वा हम सबसे मतलब मुझसे भी छुपा के कोई डायरी लिखती हो
जिसमें दिन में जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा सही गलत स्पेशल पर्सनल, सब लिखा हो। और आपको ऐसा लगता है कि वो डायरी मेरे हाथ लग गई है? वेदांत, आपने डिसाइड किया है ना कि कुछ दिनों के लिए जो हो रहा है वो होने देंगे और सवाल नहीं करेंगे। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझ पर शक ना करें और मेरे प्लान के बारे में सोचिए।